डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं आलोक जैन, डायरेक्टर विद्यासागर कॉलेज खातेगांव। आशा करता हूं कि आपके परिवार में सब स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। और जैसा कि आप सबको जानकारी लगी गई है कि विश्वविद्यालय द्वारा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल सभी कक्षाओं के ओपन बुक एग्ज़ाम ली जा रही है। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए ये पहली बार अनुभव है ओपन बुक एग्ज़ाम का। तो कुछ जानकारियाँ जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, ऐसी जानकारियाँ मैं आपको देने के उद्देश्य से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और पूरा देखें, ध्यान से सुनें। सबसे पहले ये कि ओपन बुक एग्ज़ाम में आपको ये सुविधा मिलती है कि आप प्रश्न पत्रों को अपने घर बैठकर ओपन बुक यानी खुली किताब से घर में किताब खोलकर अच्छे से उसके आंसर को देखकर समझकर लिख सकते हैं। इसके लिए विश्वविद्यालय जो पेपर आप लोगों को देंगे वो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर पेपर आ जाते हैं। उसका एक निश्चित दिन रहता है। जैसे बीएससी वालों के कल 13 तारीख को पेपर आने वाले हैं, बीकॉम वालों के, बीएससी सेकेंड ईयर वालों के कल आएंगे। ऐसे अलग अलग दिन हैं, अलग अलग तारीखें हैं। उसको आप तक जानकारी लगी गई होगी, और नहीं तो आप कॉलेज से कांटेक्ट करके अपने तारीख पता कर सकते हैं। तो एक ही दिन में आपको पेपर मिलेंगे, सारे पेपर एक साथ मिलेंगे। मतलब कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से या फिर आपको जो हम व्हाट्सएप ग्रुप पे पेपर देंगे वो सारे पेपर एक साथ मिलेंगे। आपको इन सारे पेपर्स को एक साथ अपने घर पे लिखना है। उसके लिए आपको 6 से 7 दिन का समय भी दिया जा रहा है। पेपर के लिए कॉपीज़ जो हैं वो बाज़ार में उपलब्ध हैं। आप उन कॉपीज़ को ले सकते हैं। 16 पेज की वो कॉपी होती है। हर प्रश्न पत्र के लिए इंडिविजुअल कॉपी, अलग अलग कॉपियाँ उपयोग करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक कॉपी में अगर कुछ पन्ने बचे हैं तो अगला पेपर उसी में लिखना चालू कर दें। ऐसी गलती ना करें। हर कॉपी में अलग अलग पेपर को सॉल्व करना है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। दूसरा, एक विशेष चीज़ है कि एडमिट कार्ड जो आपको कॉलेज से उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो इसी सत्र के हैं 2020-21 के, वो एडमिट कार्ड आपको हर कॉपी पर लगाना है। यानी अगर आपके 10 विषय हैं तो आपको 10 उस एडमिट कार्ड की फ़ोटोकॉपी करानी होगी, और हर कॉपी के सेकंड पेज पर, यानी जो फ्रंट पेज होता है उसके बाद वाले पेज पर, जैसे कि आपकी कॉपी है तो इसके पीछे वाले पेज पर यहाँ पर आपको उस एडमिट कार्ड को चिपकाना है, स्टेपल कर सकते हैं। तो आपको हर कॉपी में वो एडमिट कार्ड अवश्य रूप से लगाना है। उससे आपका रोल नंबर वगैरह सब वेरीफाई होता है कि ये रोल नंबर सही आपने लिखा है या नहीं लिखा है। तो एडमिट कार्ड आपको हर कॉपी पे लगाना है। हर प्रश्न पत्र के लिए एक अलग कॉपी बनानी है, और इन सभी कॉपीज़ को एक साथ जमा करना है। जब आपकी पूरी ये कॉपीज़ जमा हो जाएं तो जो भी निर्धारित डेट आपको दी है, चाहे वो 20 तारीख हो या 21 तारीख हो या जो भी आपकी तारीख हो, उस दिन पे आप लाकर अपनी सारी कॉपी को एक साथ जमा करेंगे। यहाँ पे एक शीट होगी, उस शीट में आपको साइन भी करने हैं। जितनी भी आपके पेपर हो उन सभी शीट पे आपको साइन करना है। तो इस प्रकार से 9-10 जगह पे आपके साइन होंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ जो आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि भाई आपको ये फैसिलिटी मिली और आप कुछ भी लिखेंगे और उसको कोई चेक नहीं करेगा और आपको नंबर भी आसानी से मिल जाएंगे, तो ऐसा विचार अपने दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि अगर आपको इतनी सुविधाएं मिल रही हैं कि आपको पेपर घर बैठे मिल रहा है, आपको बुक आपके पास है, गूगल आपके पास है, इसके अलावा टीचर से भी आप संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार से आप माध्यम से आप आंसर्स को देख समझ कर लिख सकते हैं। तो जब इतनी सुविधाएं आपको दी जा रही हैं और उसके बाद भी अगर आप आंसर अच्छा नहीं लिखते हैं तो आपको नंबर मुफ्त में नहीं मिलने वाला। अगर आप घटिया आंसर लिखेंगे, ख़राब आंसर लिखेंगे, तो निश्चित तौर पर आपके मार्क्स कटेंगे और हो सकता है कि आप फेल भी हो जाएँ। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि अगर आपको सुविधा मिली है तो उस सुविधा को उपयोग करते हुए अच्छे से अच्छे आंसर लिखने का प्रयास करें, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिल पाएंगे। नहीं तो आपकी शिकायत यही रहेगी कि हमने बहुत सारा लिखा था और हमको आंसर के मुताबिक नंबर नहीं मिले। तो आप अच्छा आंसर लिखेंगे तो ही आपको नंबर मिलने वाले हैं। कॉपी अच्छे से चेक होगी, विश्वविद्यालय जाएंगी। एक चीज़ और आपको ध्यान रखने की है कि सप्लीमेंट्री कॉपी का उपयोग नहीं करें। जो 16 पेज की आपको कॉपी मिलने वाली है उसी में ही आपको पूरा आंसर लिखना है। उसके अलावा अन्य पन्ने उपयोग नहीं करना है। और जो फ्रंट पेज है उसमें जितनी भी जानकारी आपकी मांगी गई है, इनरोलमेंट नंबर यानी नामांकन क्रमांक जो आपके प्रवेश पत्र में वो आपको लिखना है। आपको उसमें रोल नंबर लिखना है। प्रश्न पत्र जो भी आपको मिलेंगे उसमें एक कोड रहता है, प्रश्न पत्र के ऊपर ही रहता है, वो कोड आपको लिखना है। फिर प्रश्न पत्र के शीर्षक में आपको जो पेपर का नाम है, चाहे जैसे आप फाउंडेशन 1 में आपको हिंदी साहित्य, हिंदी का जो भी विषय वो लिखना है उसका पूरा नाम। ऐसे ही पेपर सेकंड में अंग्रेजी का जो पूरा नाम है पेपर का वो लिखना है।
तीसरे पेपर में आपका अगर कंप्यूटर है तो आपको कंप्यूटर लिखना है। ऐसे ही बॉटनी में और जो भी आपके पेपर का शीर्षक है, जो प्रश्न पत्र के ऊपर ही लिखा होता है, वह आपको कॉपी पर लिखना है। तो पेपर का कोड, पेपर का नाम, इन सबको आपको सावधानीपूर्वक लिखना है। रोल नंबर आपको सावधानी से लिखना है और इसके अलावा और भी किसी प्रकार का नाम वगैरह आपको नहीं लिखना है। जो भी उसमें जानकारी मांगी गई कॉपी में, वही आपको लिखना है। ये सारी कॉपियाँ बाज़ार में जो उपलब्ध हैं वही कॉपियाँ हैं, वह मान्य हैं। अगर कोई छात्र के पास वो कॉपियाँ नहीं है तो वो साधारण रजिस्टर के पेज में भी उपयोग कर सकता है और फ्रंट पेज जो होता है जिसमें ये सारी जानकारी मांगी गई हैं, उसको भी एक कॉपी कराकर, उसकी फ़ोटोकॉपी 10 कॉपी कराकर वो अपना उपयोग कर सकता है। पर प्रवेश पत्र हर कॉपी पे लगाना होना कंपलसरी है। हर पेपर के लिए मात्र एक कॉपी उपयोग करना है और ऐसे 10 पेपर हैं तो 10 कॉपी उपयोग करना है। तो ये कुछ जानकारियाँ हैं, सावधानियाँ हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। समय से आपको कॉपियाँ यहाँ पे जमा करनी है। अगर कोई बच्चा कॉपी यहाँ पे जमा नहीं कर पाता है तो वो एब्सेंट शो हो सकता है और उसकी कॉपी फिर हमारे माध्यम से नहीं जाएगी, उसको शायद स्वयं ही मतलब यूनिवर्सिटी तक जाना पड़े या नहीं भी उसको एब्सेंट हो जाए। तो ऐसी कुछ दिक्कतें आपको ना हो, इस कारण से ये जानकारी वाला वीडियो मैंने एक बनाया है और आप सभी को शेयर कर रहा हूँ। आप इन्हें अपने फ्रेंड्स तक भी पहुँचाएँ और सभी को ये जानकारियाँ दें। समय से आपको पेपर मिल जाएंगे और समय जो निर्धारित तिथि है उसी दिन को सुबह 11 बजे के बाद आप आकर अपने कॉपियाँ यहाँ पे जमा कर सकते हैं। तो कोरोना गाइडलाइन का भी हमको पालन करना है, दूरी बनाकर रखना है। जब यहाँ आए तो मास्क का उपयोग करें और अपना समय से सब काम करेंगे तो आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी और आपके ओपन बुक एग्ज़ाम के माध्यम से आपका ये वर्ष बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा और आप भी अच्छे पासिंग मार्क के साथ पास होंगे। आपको एक अच्छे भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद।